कल हम लोगों ने बुलिश चार्ट पैटर्न्स हमने किया था। ठीक है, आज हम बियरिश चार्ट पैटर्न्स को हम करेंगे। तो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं और मैं आपके टॉपिक लिखा देता हूँ पहले कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। बियरिश चार्ट पैटर्न। तो बेसिकली इसके अंदर में हम बियरिश चार्ट पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड में बनने वाला है। ठीक है, डाउन ट्रेंड की, सॉरी, डाउन ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन में, डाउन ट्रेंड का जब कंटिन्यूएशन होता है उस वहां पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं और आपका अप ट्रेंड के टॉप पे, जैसे कल हमने प्रीवियस वाला देखा, वो कहाँ बन रहा था हमारा, डाउन ट्रेंड की बॉटम पे। अब ये जो बेरिश वाले पैटर्न है ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनेंगे या डाउन ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन पे। तो इसे समझेंगे अभी अब। एंड उसके बाद हमारा जो टॉपिक्स है वो पहला है आपका डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, और है हमारा बेरिश, बेरिश रेक्टेंगल, वन इज bearish wedge, and sixth one is bearish flag। ठीक है, यही सारे पैटर्न्स कल भी थे लेकिन वो अप ट्रेंड के सिनेरियोज के लिए थे। अभी यहाँ पर पे यही पैटर्न्स टॉप पे या तो डाउन ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन पे भी बनते हैं। तो एक एक करके देखते हैं वेरियस पैटर्न्स। तो पहले हम डबल टॉप से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो सपोज कोई मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, चार्ट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और जो स्टॉक है यानी कि जो मूवमेंट है, प्राइस का जो मूवमेंट है वो तो कुछ फिर इस दोनों तरीके से मार्केट, लगेगा। अरे ये वाला। कुछ इस तरीके से आपका मार्केट जो है ऊपर की तरफ में आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर आ रहा है, यानी कि ऑलवेज आपका यहाँ पे लो हाई, हायर हाइस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस के फॉर्मेशंस के अंदर। सो रेजिस्टेंस पे जाने के बाद में प्राइस यहाँ पे कैसा रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से डेफिनेटली वो फॉल होगा। तो कहाँ तक फॉल होगा, एक सपोर्ट तक फॉल होगा। ठीक है, तो उसका सपोर्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारा कहाँ पे बनेगा, सपोज यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस हाई था हमारा वो क्या बन गया, ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट बन गया। बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर कैसा है, हाई के ऊपर में हायर हाइज बनते हैं। जैसे कि सपोज ये हाई था आपका और यहाँ पर क्या आपका फिर हायर हाई बना, यहाँ पे भी हायर हाई बना। ठीक है, तो हायर हाई ब्रेक किया तो आपका यहाँ पे ये पोर्शन। सो अब रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाई, हायर हाइस एंड हायर हाइस, ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा आपका। अब ये आपका जो रेजिस्टेंस था पहले ये सपोर्ट बन गया। अब प्राइस यहाँ से क्या हो सकता है, हायर हाई से एक बार रीटेस्ट करने के लिए क्या करेगा, ये नीचे की तरफ में आएगा, लाइक इस तरीके से, इसी पॉइंट पे। अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट से क्या करेगा, ये एक बार फिर से उस टॉप पे जाएगा और इस बार ये इस हाई को, यानी कि जैसे हर बार हाई ब्रेक होता है तो हायर हाई बनता है, अब इस बार ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, अगेन वहां से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको ये जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। तो डबल टॉप हम सीख रहे हैं, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम पैटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एम पैटर्न।
ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट एम की तरह दिखता है, टॉप पे बनता है किसी अप ट्रेंड के टॉप पे, जब भी ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होना चाहता है डाउन ट्रेंड के अंदर में जब रिवर्सल्स आते हैं। सो यहाँ पर तो देखने वाली क्या चीज है कि डबल टॉप यानी कि रेजिस्टेंस में बनने वाले दो जो मेजर टॉप्स होते हैं उनको हम कैच आउट करते हैं यहाँ। ठीक है, ये डबल टॉप यानी रेजिस्टेंस पे दो बार रिजेक्शन रहेगा और सपोर्ट पे आपका इस तरफ एक बार रिजेक्शन होता है। और चार्ट पैटर्न की केस में हम सपोर्ट को नेकलाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेकलाइन है, तो हमें अपना ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है, इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे। और हम थोड़ी सी कोई कंफर्मेशन यहाँ पर पे अगर ऐड ऑन करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पे मार्केट पहले मेरा अप ट्रेंड के अंदर था। एक सेकेंड, हाँ, मार्केट मेरा पहले अप ट्रेंड के अंदर में था, रेजिस्टेंस लिया, डबल टॉप बना रहा है, और अभी ये नेकलाइन ब्रेक होगा तभी मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि प्राइस जो है वो नीचे डाउन की तरफ में फॉलिंग करेगा। तो देखिए, जब भी कोई पैटर्न बनता है या पैटर्न बनता है तो जो उसका ब्रेकआउट आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। लाइक इस तरीके से आपको एक रेड कैंडल नीचे की तरफ में बनता हुआ दिखेगा। बस हमें एक कैंडल चाहिए जो कि नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ में जाए। जैसे ही हमें ये यहाँ पर पे दिखेगा, हम इस जगह पे ट्रेड प्लेस करेंगे और सेल का ट्रेड हम यहाँ पर पे प्लेस करेंगे। सपोज हम ब्रेकआउट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है अपना रेजिस्टेंस के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, तो आप कैंडल का जो हाई होगा उसके थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपका स्टॉप लॉस होगा उसका दोगुना आपका टारगेट होना चाहिए। तो समटाइम्स ये स्टॉक कभी कभी ब्रेकआउट पे भी एंट्री देता है, कभी कभी रीटेस्ट पे भी एंट्री देता है। रीटेस्ट पे लाइक अगर सपोज ये यहाँ से नीचे की तरफ में फॉल किया थोड़ा सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो हो सकता है कि ये रिवर्स होके इधर जाए, फिर एक बार रीटेस्ट करे और फिर ये यहाँ से वापस फिर डाउन ट्रेंड के अंदर में कंटिन्यू इस तरीके से। ठीक है, तो इस केस में एम पैटर्न में जहां पर भी हमारा 1:2 का, सपोज इस जगह में मेरा 1:2 का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ये ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर पे मैं इसकी री एंट्री ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है, एक तो पहली बात आपको ट्रेंड शिफ्टिंग भी होता हुआ दिखेगा, डबल टॉप में आपको एम पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा, और ट्रेंड शिफ्ट भी जब होगा तो फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड के अंदर में मार्केट शिफ्ट भी हो जाएगा, जहां पर पे हम लो, आपका लो क्रिएट करेगा मार्केट, और हर लो तोड़ता हुआ आपका लोअर लोस और लोअर हाइस के फॉर्मेशंस के अंदर में मार्केट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसके शॉर्ट फॉर्म को अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न है आपका, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है। इस तरीके का ये पैटर्न दिखता है जिसे हम एम पैटर्न भी बोलते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। कुछ पैटर्न्स वगैरह फाइंड आउट किए होंगे आप लोग, कुछ मिला था, फाइंड आउट हुआ, या डिफिकल्टीज आ रही है पैटर्न फाइंड आउट करने में? ठीक है, तो ये इस टाइप का पैटर्न होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया होता है। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, जैसे ही ब्रेक करता है हमारा पैटर्न, ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर पे जाकर के या उसके आसपास जाके या उससे नीचे वहीं खत्म होता है, अपने स्टार्ट पॉइंट तक बेसिकली ये जो पैटर्न है वो पहुंचता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न था? डबल टॉप। डबल टॉप। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप में डबल टॉप जैसा ही फॉर्मेशन, यानी कि ये जो फॉर्मेशन है ना, यही फॉर्मेशन होगा, सिर्फ वहां पे चेंजेस क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर पे दो टॉप लगती है, वहां पर पे तीन टॉप्स लगेंगे। तो चलिए पहले उसको भी समझ लेते हैं। ये सारा सिनेरियो इसी तरीके से हम रहने देते हैं यहाँ पर पे। अभी सपोज आपका जो मार्केट है यहाँ पर पे, ठीक है, यहाँ पर पे पहुंचा हुआ है। तो मैंने जैसा बताया कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर गया हो, ठीक है,
रेजिस्टेंस के बाद फिर एक बार सपोर्ट ले, नेक लाइन को टच करे, फिर उसके बाद फिर रेजिस्टेंस पे जाए, तो डबल टॉप बन गया। अगर सेकंड टाइम पे ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट को सेकंड टाइम पे ही ब्रेक कर देता है, तो ये एक डबल टॉप बनेगा। अगर सेकंड टाइम भी इसने इसे ब्रेक नहीं किया तो क्या हो सकता है कि एक बार और ये इधर रिवर्स होकर के जा करके फिर से ये नीचे की तरफ में आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में मुझे यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका तीन तीन रिजेक्शंस है। ठीक है, थ्री थ्री रिजेक्शंस है यहाँ पर पे आपको। सो तीन रिजेक्शंस यानी कि ट्रिपल टॉप, टॉप पर पे तीन रिजेक्शंस को ही हम ट्रिपल टॉप बोलते हैं, 1 2 एंड 3। और सपोर्ट पे आपका कितना हो जाएगा? सपोर्ट पे आपका 2 हो जाएगा। जब एम पैटर्न बनेगा, जब डबल टॉप बनेगा, तब आपके वहां पर पे ये दो टॉप्स रहेंगे, सिंगल सपोर्ट रहेगा। और ट्रिपल टॉप में तीन बार आपका ऊपर कंसोलिडेट टचेस करेंगे और नीचे की तरफ में आपका दो बार। तो इसके अंदर में भी सेम हमें क्राइटेरिया है कि जब हमारा एक ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, जब डाउन साइड को ब्रेकआउट आएगा तब हम वहां पर पे ट्रेड लेंगे। बिकॉज ट्रेंड जो है मेरा, सपोज वो एक अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ, इमिडिएटली मार्केट जो है वो शिफ्ट नहीं होता है डाउन ट्रेंड के अंदर में, मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट ही जितने भी पैटर्न्स आपने देखे होंगे या फिर मैंने जो बताया, तो सभी के अंदर में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, मार्केट जब साइडवेज होता है तब वहां पे ट्रेड नहीं करना है, उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक कैंडल होना चाहिए, रेड कैंडल, जो कि इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। क्लोजिंग देने के बाद हमारी एंट्री बनेगी, शॉर्ट करेंगे हम कैंडल के लो, हम शॉर्ट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं या रेजिस्टेंस के ऊपर भी रख सकते हैं। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो पास में रख करके, और मिनिमम 1:2 या 1:3 के अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप को यहाँ पर इस जगह पे ऐसे डिजाइन करते हैं। एंड मार्केट जो है आपको दिखेगा कि किस तरीके से नीचे की तरफ में फॉल होता है, फिर हो सकता है ये रिटेस्ट करे एंड फिर वापस से ये डाउन ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट हो जाए। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो जाए। और आप जब ट्रेंड लाइन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोज और लोअर लोज के फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो जब भी टॉप पे कभी हो, मार्केट रेंज हो रहा हो, तो इन चीजों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का ट्रेंड, हाइयर हाइज लग रहे हैं या लोअर लोज लग रहे हैं, क्या सी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड टूट गया है तो साइडवेज है मार्केट, साइडवेज है तो चेक करना है कहीं ट्रिपल टॉप या डबल टॉप जैसे पैटर्न्स तो वहाँ क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर पे अगर मैं इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ, तो ये पैटर्न कुछ आपको इस तरीके से 1 2 एंड ये 3, तो पैटर्न आपको इस तरीके से दिखता है चार्ट के अंदर। ये थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है, तो उस चीज को लेकर के ज्यादा वरी नहीं होना तो एक्चुअल में सर, सर जी। हेलो, जैसे कि डबल टॉप अगर बन रहा है तो डबल टॉप के बाद ये मतलब फिक्स होता है क्या कि वो फिर नीचे ट्रेंड जाएगा ही जाएगा? सर ब्रेकआउट होगा तो फिक्स होता है नीचे जाएगा। अच्छा, ब्रेकआउट होता तो फिक्स होता है ना। बिना ब्रेकआउट के कैसे? मैंने क्या बताया, जब ब्रेकआउट होगा तभी तो जाएगा, बिना ब्रेकआउट के तो जाने वाला नहीं। पैटर्न जी। फेल, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो फिर क्यों नीचे जाएगा? हाँ। फिर तो ऊपर नहीं ही तो जाएगा। वो यानी कि अगर हाई ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस क्या है, हाई है ना, हाई ब्रेक हो गया तो यानी कि अप ट्रेंड मेरा कंटिन्यू है। सर, जैसे इसमें एम पैटर्न दिख रहा है ना, तो एम पैटर्न में डबल टॉप आ गया, एक दो तीन तीन आ गया है। ये ऊपर तक की तरफ से देखते तो डब्लू साफ साफ दिख रहा है, नीचे की तरफ से देख रहा है तो एम एक बार बन रहा है, एक बार और ए टाइप का बन रहा है। तो ये जब डब्लू, ये डब्लू आप बोल रहे हो? हाँ वो, तो अभी तो ये एम में ना काउंटिंग आएगा सर, एम पैटर्न। एम पैटर्न में दो बार होता है सर, ठीक है, ये दो टॉप होंगे।
ट्रिपल टॉप में 3 टॉप होते हैं, 1 2 ये और तो ये तीन टॉप हो गया तो इसको ये एम पैटर्न बोले ना इसको। 3 टॉप हो गया तो ट्रिपल टॉप बोलेंगे, एम पैटर्न बोलेंगे डबल टॉप को। अच्छा एम पैटर्न बोलेंगे डबल टॉप, ठीक है सर। इससे पहले जो मैंने बताया, डबल टॉप को एम बोलते हैं, ठीक है। हाँ। बाकी सारे चार्ट्स वगैरह हम देखेंगे फ्रंट पर। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाइएगा, और आज से कम 2-3 महीना पहले तक का डेटा में कोशिश करिएगा ये सब देखने के लिए। आपको मल्टीपल्स बहुत सारे, आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सब कुछ दिखेंगे, सब कुछ 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट में देखिए। ठीक है, इसके बाद हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, तो कल जो हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमने देखा था, ये वैसा ही है बिल्कुल, लेकिन ये टॉप पे बनता है। वो वाले हमारे कहाँ बनते हैं? बॉटम पे बनते हैं। ट्रिपल, एक सेकेंड, ट्रिपल टॉप। तो नेक्स्ट यहाँ पर पे है हमारा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर हम देखते हैं, वहां पर पे थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो अलग हो जाता है, तो उसको दूसरे स्क्रीन में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर, तो बेसिकली इसमें भी आपका जो मार्केट है वो क्या रहेगा? राइजिंग रहेगा कुछ इस तरीके से। और सपोज मार्केट यहाँ पर पे इस स्ट्रक्चर के अंदर में ऑलरेडी अपट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहाँ पर पे भी आपके हाईज, यहाँ पे भी आपके हाई एंड हाइयर हाईज कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। ठीक है, सो जो भी हाइयर हाईज होता है मेरा, मुझे पता है कि वो हमारा क्या होता है? नेकलाइन होता है, ब्रेक होने के बाद, सॉरी रेजिस्टेंस होता है, ब्रेक होने के बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। तो आपको यहाँ रिसेंट क्या दिख रहा है कि एक हाइयर हाई जो है हमारा अब ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में वो क्या हो रहा है? वापस नीचे आ रहा है करेक्शन के लिए। तो कहाँ तक वो पॉसिबिलिटीज उसके आने की? यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पर पे आने के बाद में प्राइस फिर से आपको उठता हुआ दिख रहा है इस जगह से। तो ये इस जगह पे जो ये पॉइंट पे जो गया, यानी इस हाई के ऊपर इसने एक और हाई यहाँ पर पे बनाया ना, तो वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब प्राइस यहाँ से क्या करेगा? एक बार और फिर से ऊपर की तरफ में जाएगा, और थोड़ा ऊपर जा करके ये वापस वहां से नीचे की तरफ में आता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको क्या देखना है कि इस वाले हाइयर हाई से इस वाले हाइयर लो तक, इस वाले हाइयर लो तक मार्केट जब वापस इसको ब्रेक करेगा, यानी कि फिर से ये हाई ब्रेक होगा, ऊपर जाएगा, तो जिस तरीके से अनरिस्पेक्टिवली ये ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से बिना रीटेस्ट किए हुए, बिना रिजेक्शन दिए हुए, ये वापस ऊपर से नीचे की तरफ में आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब वापस ये इसी पोर्शन पे आ गया, यानी कि जहां से ये लास्ट ऊपर गया था, जितना ऊपर गया वहां से फिर से ये नीचे की तरफ में आ गया। अब ये वापस क्या करेगा? इस सपोर्ट से उठेगा और उसी रेजिस्टेंस तक जाएगा जहां से लास्ट टाइम इसने नीचे की तरफ में करेक्शन दिया था, और वापस फिर ये नीचे की तरफ में ऐसे फॉल होगा। तो इस लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको हेड एंड शोल्डर में क्या क्या पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं कि एक तो आपका टॉप पे एक और नया हाई बना। ठीक है,
टॉप पे हमारा क्या हो रहा है, इस जगह पे एक और हमारा हाई बन रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा एक और हाई बना, मतलब हाइयर हाई ही है, आप हाई समझो उसको। ठीक है। और सिनेरियोज यहाँ पर पे कैसे बन रहे थे, हाइयर लोज बन रहे थे, हाइयर लो, यहाँ पे भी हाइयर। ठीक है। लेकिन इस हाई के बाद में आपका स्ट्रक्चर के अंदर में क्या बना, एक लो बना। ठीक है। और यहाँ पर पे अगर आप रिजेक्शंस की बात करो तो एक रिजेक्शन यहाँ पर पे, और एक रिजेक्शन आपका पे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इस वाले सपोर्ट पे आपका दो टाइम रिजेक्ट करेगा, इस वाले रेजिस्टेंस पे एक बार करेगा। तो ये पैटर्न आपका कैसा बन रहा है, यहाँ पे आपका हेड हो गया, यहाँ पे आपका राइट शोल्डर, इधर लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, ये आपके क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जिसे हम यहाँ पर पे भी हम देख सकते हैं कि लाइक इस तरीके से हम जाते हैं तो लेफ्ट शोल्डर यहाँ पड़ता है, उसके बाद राइट शोल्डर पड़ रहा है, उसके बाद अगर मेरा नेकलाइन, ये जो नेकलाइन ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ में मूवमेंट जो है वो कर सकता है। ठीक है। तो सपोज इतना आपको इस ये स्ट्रक्चर आपको चार्ट के अंदर में ऐसा कुछ दिख रहा है, और हाई के बाद लो बना, और लो के बाद में अब डाउन ट्रेंड की जो शुरुआत है वो होती हुई दिखती है, बिकॉज यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट हो चुका है। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करो तो ट्रेंड लाइन आपका सपोज अगर इस तरीके से जा रहा है तो ऑलरेडी आपको दिखता है कि ट्रेंड मेरा कट चुका है, वेट है तो बस सपोर्ट के ब्रेक करने का। तो एंट्री हमारी तभी बनेगी जब हमारा सपोर्ट जो है प्रॉपरली ब्रेक कर जाएगा, और एक रेड कलर का कैंडल मुझे क्लोजिंग देना चाहिए इस लेवल के नीचे। ये जो लेवल है आपका, इसे आप सपोर्ट भी बोल सकते हो, और चार्ट पैटर्न के केस में हम इसे नेक लाइन भी कहते हैं। नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद ही हमें एंट्री वगैरह लेनी थी, तो नेकलाइन के ब्रेकआउट की बात है एंट्री। और ब्रेकआउट का जो कैंडल है उसका थोड़ा सा ऊपर, हाई से थोड़ा सा ऊपर में अपना टारगेट रखूंगा, सॉरी स्टॉप लॉस रखूंगा। स्टॉक का जो प्राइस है वो किस तरीके से फिर अगेन शिफ्ट होगा, मूव करेगा, तो प्राइस ड्रॉप करेगा, और फिर से ये इसको हो सकता है कि रिटेस्ट करे और गेन फिर नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं। यानी कि यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बनने लगा, जैसे ही ये लो ब्रेक किया, ठीक है, क्या हुआ कि जैसे ही ये हमारा लो ब्रेक करता है मार्केट में लोअर लोज लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड चल रहा है। पहले अप ट्रेंड था, उसके बाद इस हाई से लेकर के इस लो तक ये मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड के अंदर में कंटिन्यू। तो चाहे देखिए टॉप पे आपका ट्रिपल टॉप हो, ठीक है, समझिए इस बात को, चाहे आपका ट्रिपल टॉप हो या चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो या डबल टॉप पैटर्न हो, ये सारे पैटर्न टॉप पे बनते हैं इस तरह के फॉर्मेशंस को क्रिएट करके। तो ये फॉर्मेशंस आपको पकड़ने पड़ेंगे, या तो बहुत बार आपको ये फॉर्मेशन जब हो जाएगा, सपोज आपका लेफ्ट शोल्डर भी बन गया, राइट शोल्डर भी बन गया, हेड भी बन गया, क्लियर विजिबल हो रहा है आपको चार्ट के अंदर में तो आप वहां पर पे नेकलाइन अपना ड्रॉ करके उसके ब्रेकआउट के होने का वेट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट हो गया है तो आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा एंटर कर सको। तो इसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स की बात करें तो ये जो पैटर्न है जैसे कि आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये मैंने बस ऐसे पैटर्न आपको समझने के लिए बनाया है। साइड पैटर्न होता है, इसमें आपका लेफ्ट शोल्डर, शोल्डर, सर। ये हेलो आता है। सर। जी। सर, ये जो पैटर्न को ड्रॉ किए हैं वो कौन सा टूल से किए थे सर? यहाँ पे आइए, ऊपर से 1 2 3 4 नंबर पे, और यहाँ पर अच्छा पे आपको हेड एंड शोल्डर लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। पैटर्न के अंदर हेड एंड शोल्डर मिलेगा, आप उसको यूज अच्छा। कर सकते ओके। हो। सो
नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो है अब बेयरिश रेक्टेंगल। तो कल भी मैंने बुलिश रेक्टेंगल बताया था, बुलिश वेज बताया था, बुलिश फ्लैग बताया था। ये सेम वही चीज है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में बनते हैं, जब डाउन ट्रेंड का मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन पे होता है। अभी देखो ये तीन हमने समझा, ये तीनों कौन से पैटर्न है, ये वो पैटर्न है जो टॉप पे बनते हैं ना। ये भी किसी भी अप ट्रेंड मार्केट के टॉप पे बनेंगे जब मार्केट फॉलिंग होने वाला होता है। बाकी ये जो पैटर्न है, बाकी ये जो तीन पैटर्न है, वेरियस रेक्टेंगल फ्लैग एंड वेज पैटर्न, ये कॉन्टिन्यूएशन पे बनते हैं। लाइक ये टॉप है, टॉप पे बना, ये टॉप है, टॉप पे बना, जब रिवर्सल होगा। लेकिन अब हम देखते हैं जो कॉन्टिन्यूएशन पे बनते हैं, तो उसमें हमारा पहला आता है बेयरिश, बेयरिश रेक्टेंगल। ठीक है। सो बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न बेसिकली आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा। सपोज मार्केट आपका फॉल होता है, आप और फॉल होने के बाद में कुछ इस तरीके से वो क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इतना कंसोलिडेट वो हो रहा है, जिगजैग 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 मूवमेंट। और ये काफी सिंपल पैटर्न्स है, इन सब पैटर्न्स पे ट्रेड करना, ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत इजी होता है, और ये आपको बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स और मूव्स ट्रेड्स वगैरह। तो डाउन ट्रेंड में एक चीज क्लियर है कि मार्केट किसी हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक आएगा। ठीक है, मार्केट जो है किसी हाई पॉइंट से किसी लो पॉइंट तक आएगा, और उसके बाद मार्केट क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो। तो कंसोलिडेशन मार्केट में आपका ये अपर लाइन जो है ये क्या रहेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, अपर लाइन। और यहाँ पर क्या आपका एक लोअर लाइन होगा जो आपका एक सपोर्ट की तरह काम। तो रेक्टेंगल के अंदर में क्या होता है कि रेक्टेंगल कैसा दिखता है आपको, सीधा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल पे होते हैं। ठीक है, पैरेलल पे होते हैं। ट्रेंड आपको बताएगा कि आपको ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है। सपोज आपका ट्रेंड इस तरीके से नेगेटिव है, मार्केट फॉल किया, और देखिए बियरिश ट्रेंड में मार्केट में जब मार्केट गिरता है ना, तो पॉइंट्स जल्दी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेड करना सबसे ज्यादा इजियर रहता है अगर आपको बेरिश रेक्टेंगल फ्लैग या वैज जैसे पैटर्न। तो हमें क्या नीड है कि डाउन ट्रेंड मार्केट है, क्या नीड है, एंटर हम कब करेंगे, जब हमारा ये लो ब्रेक होगा। तो जैसे ही हमारा लो ब्रेक होगा, हमें क्या चाहिए, लो ब्रेक होने के लिए एक रेड कैंडल चाहिए जो कि इस लो पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे। दैट्स इट, हमारा यहाँ पर पे एंट्री बनेगा। शॉर्ट करेंगे हम, यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस आप ट्रेंड लाइन के ऊपर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पैटर्न के अंदर में आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है यहाँ पर पे। और जितना मूव ये ऊपर से नीचे की तरफ में करता है, उतना ही ये ब्रेकआउट होने के बाद में नीचे की तरफ में मूवमेंट देगा आपको। और जो स्ट्रक्चर है वो कुछ फिर इस तरीके से आपका यहाँ पर पे बनेगा, क्योंकि जिस तरफ का रेंज खुल जाता है फिर मार्केट जो है आपका उसी तरफ जो है वो मूवमेंट करने लगता है। ठीक है। तो रेक्टेंगल में सिर्फ क्या है कि फर्क इतना है कि जो शेप होता है उसका, ठीक है, वो जो शेप होता है वो प्योर रेक्टेंगल के फॉर्म के। ठीक है, तो इस तरीके का रेक्टेंगल आप उसे लाइन से भी, ठीक है, ट्रेंड लाइन से भी आप उसे ड्रॉ कर सकते। तो इसी बिहाफ पर पे नेक्स्ट अभी हमारा आता है वेयर इज फ्लैग। तो फ्लैग मैंने कल बताया था, बुलिश के अंदर में बताया था, ये बेयरिश फ्लैग है। सो बेयरिश फ्लैग भी बुलिश की जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर तो अलग बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। सो सेम स्टोरी कि मार्केट किसी हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक फॉल होगा, एंड फॉल होने के बाद में जो
वो उसका जो कंसोलिडेशन जो जोन होगा वो कुछ इस तरीके से ऊपर जाता हुआ हल्का सा ना वो दिखेगा इससे। सपोज इस तरीके का जो ये है पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर पे आप नीचे का अगर आप सपोर्ट लाइन पे, और ऊपर के साइड में आपको क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस जो है इन्हीं दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में क्या कंसोलिडेट होता है। देखिए दोनों में कितना फर्क है, रेक्टेंगल आपका स्ट्रेट है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये लाइंस आपको थोड़े से ऊपर उठ। ठीक है, एंड यहाँ पर पे अगर आप चेक करो तो ये बन किधर रहा है, उल्टे हैंड को बन रहा है, यानी कि ये मेरा एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, पहले आपका हाई, उसके बाद आपका एक लो पॉइंट, और लोअर हाई आपका क्रिएट। तो मुझे क्या नीड है कि प्राइस जो है वो इस रेंज के बाहर निकले, और इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी मुझे फिर वापस डाउन की तरफ में, डाउन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ही हमारा सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लाइन जब हमारा ब्रेक होगा, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि आपका ये जो लो है, सपोर्ट है, ये आपका ब्रेक हो। लेकिन जब मार्केट बहुत स्पीड से गिर रहा होता है तब ये सपोर्ट फिर जो है वो वीक हो जाता है काफी। तो इसके अंदर में भी एंट्री आपकी कब बनेगी, जब आप यहाँ पे से ब्रेकआउट देखोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेड लाइन के बाहर ले लेना, और मिनिमम 1:3 का ट्रेड सेटअप पे ट्रेड कर। तो ये जो पैटर्न हो गया हमारा, फ्लैग हो गया, और ये जो पैटर्न था हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल और बेरिश, रेक्टेंगल एंड बेरिश फ्लैग पैटर्न हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, देखते हैं हमारा यहाँ पर पे क्या बचा है। सो रेक्टेंगल हो गया, फ्लैग हो गया, वेज पैटर्न बचा है, तो चलिए फटाक से वेज पैटर्न को भी देखते हैं। बेरिश, सो बेरिश वेज के अंदर में भी सेम क्राइटेरिया है कि मार्केट किसी हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक आएगा, लेकिन एक वेज के शेप में रहेगा। तो वेज मैंने कल भी बताया था, वेज जो है आपका एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। ठीक है, एक त्रिकोण की तरह दिखता है, लेकिन जिसके आगे के जो कोने होते हैं, जो पॉइंट्स होती हैं, वो एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। सो सपोज मार्केट जो है वो आपका यहाँ से यहाँ इतना फॉल, ठीक है, फॉल किया, और यहाँ पर पे अगर सपोज आपका ऐसा कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है, लाइक दैट, ठीक है, ऐसा कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है, सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से वहां तक आया, और यहाँ से एक बार यहाँ पे ऊपर तक गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर तक भी गया। सो वेज में क्या रहता है, वेज में आपके आगे के जो पॉइंट्स होते हैं, त्रिकोण, वो नहीं मिलते हैं, पीछे के पहले काफी ज्यादा फैले हुए होते हैं, चौड़े होते हैं। और अगर आप ट्रेंड को भी देखना चाहो तो आप ट्रेंड को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड जो है वो मेरा डाउन ट्रेंड के अंदर में है, हाई पॉइंट, वहाँ पे लो पॉइंट, और उसके बाद आप एक हाइयर लो यहाँ पर पे क्रिएट हुआ। प्राइस आपका कंसोलिडेट करते हुए क्या हो जाता है, इस पैटर्न के अंदर में छोटा हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। तो इसके अंदर में भी हमें ब्रेकआउट चाहिए, तभी मोमेंटम आएगा डाउन की तरफ में, सेल की तरफ में। जितना मोमेंटम आपको यहाँ दिख रहा है, ये ब्रेकआउट होने के बाद में एटलीस्ट उतना ही मोमेंटम नीचे की तरफ में देगा।
सेम ऐसे ही पैटर्न बनते हैं जैसे मैंने बनाया है अभी मार्केट में। तो एंट्री इसकी फिर वही कि हमें यहाँ पर पे एंट्री अपनी कब लेनी है, जब हमारा नेकलाइन ब्रेक कर जाएगा, ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा अबव में अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और टारगेट जो है मैं वो अपना मिनिमम 1:3 रख करके ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ये पैटर्न्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूएशंस पे बनते हैं। कॉन्टिन्यूएशन के तीन पैटर्न, वेज, फ्लैग एंड रेक्टेंगल। और बाकी टॉप पे बनने वाले पैटर्न जो है वो आपके हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड ट्रिपल टॉप पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न, ये सब मार्केट के टॉप पे बने। ठीक है, क्लियर है इतना? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। ठीक है, तो देखिए सर, क्लियर होने से नहीं, ये पैटर्न्स बहुत पावरफुल वर्क करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, 5 मिनट में देखो, कोई भी टाइम फ्रेम में देखो, पैटर्न्स हर जगह बनते हैं। थोड़ा सा जी। आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, कोशिश करिए इनको फाइंड आउट करने की। बाकी जैसे ही हमारा एक यूनिवर्सल का अभी रह गया है, जिसके अंदर में मैं आपको ट्राइंगल पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, 3 तरह के ट्राइंगल पैटर्न्स के यूनिवर्सल्स में आती है। उसके बाद फिर मैं पूरा प्रॉपर आपको ये सारे पैटर्न्स एक बार चार्ट में दिखा दूंगा कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ठीक है, देन फिर हम आगे अपने नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस है उसकी तरफ में हम बढ़ेंगे। और चलिए, तो क्लोज करते हैं एंड इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह आप करिए, बाकी जो रहेगा मैं आपको वीडियो जो भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।